नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमवाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड होंगे। और प्राचीन इतिहास में हम लोग गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इनको जो है देखते हैं। दिया गया है कि पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में समाज के 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बांट दिया गया था। यह विभिन्न विभाजन जो है जन्म के आधार पर था। प्रथम वर्ण ब्राह्मण ने ज्ञान एवं विशेषता के अधिकार का दावा करते थे, जबकि चौथे वर्ण शूद्र की स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणों के आश्चर्यजनक विकास हुआ। वन के उपहार स्वरूप दिए गए दान थे। गायों के अलावा सोने, कपड़े और घोड़े ही होते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मांग लिया करते थे। वहीं जो है 6ठी शताब्दी में 2 धर्म हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ब्राह्मणों को प्रभुत्व और क्रूर कर्मकांडों का विरोध किया था। अहिंसा व प्रेम के सिद्धांतों की शिक्षा दी। दोनों क्षत्रिय वर्ण से थे। बुद्ध का जन्म आज से लगभग 26,000 वर्ष पहले, आज से 2600 वर्ष पहले गंगा के मैदानी भाग लुम्बिनी यानी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। जबकि उन्हें ज्ञान जो है बिहार के गया जिले में, जहां बोधि वृक्ष स्थित है, वहां प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ना तो पहले बुद्ध थे ना ही अंतिम थे। वो अपनी श्रृंखला में चौथी पीढ़ी के बुद्ध थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ब्राह्मण ने 1000 बुद्ध अवतार लेंगे। बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के राजा बिंबिसार तथा उनका पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु तथा देवदत्त यानी बुद्ध के भाई ने बुद्ध को मारने की भी प्रयत्न की थी। बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं या कहा जाता है। सिद्धार्थ, जिसका उपनाम था गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व निर्माण तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा को हुए थे, जो कि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे, और माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल राजा की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महात्मा बुद्ध का विवाह जो है राजकुमारी यशोधरा से हुआ था, जिनका एक पुत्र राहुल था। यानी सिद्धार्थ का एक पुत्र राहुल था। कहा जाता है कि जब बुद्ध ने संन्यास लेने का संकल्प लिया था, तभी उन्हें पुत्र के जन्म के समाचार मिला। उन्होंने पुत्र को बाधा के रूप में देखते हुए राहु काल का फलत यानी पुत्र का नाम राहुल रख दिया था। महात्मा बुद्ध का सारथी चन्ना था और उनके घोड़क का नाम कंथक था। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे। उन्होंने जब अपने यानी गांव में चन्ना के साथ विचरण करने गए थे, तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, और एक रोगी व्यक्ति दिखा, एक मृत व्यक्ति दिखा व एक सन्यासी दिखा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग यानी किसी से गृह त्याग 26 या 27 वर्ष की उम्र में बताया गया है। इन्होंने 26 से 27 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को मतावलंबी यानी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने पहले गुरु अल्लाह कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और उसके बाद दूसरे गुरु उद्रक रामपुत से मिले। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया के निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध व तथागत नाम से जाने जाने लगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी से सारनाथ में दिया था, जिसे गौतम बुद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वहीं उरुवेला से बुद्ध यानी सारनाथ आए थे, जहां उन्होंने परम उपदेश जन साधारण भाषा पाली में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जबकि सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था इनका। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे,
जहां से वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। चुंद ने बुद्ध को सूकर मछुआ खाने को दिया चोकर मछुआ खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। इस वेदना के बाद भी कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दिया गया है अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक यानी मिलिंद के प्रश्न 100 वर्ष ईसा पूर्व एक बौद्ध काव्य है, जिसमें से भारतीय यूनानी राजा मिलिंद प्रथम तथा बौद्ध विद्वान नागसेन का एक संवाद मिलता है। तत्पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सुत्त पिटक बुद्ध के धर्मों को उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। वहीं अबधम्म पिटक में बौद्ध के दर्शन की चर्चा की गई है। अगला दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महात्मा बुद्ध की अत्येष्टि मल्लों ने सम्मान पूर्वक किया और अवशेष को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक अजातशत्रु, उदयीन, कनिष्क, प्रसेनजित, हर्षवर्धन, पाल तथा शासक व अशोक आदि थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म के प्रतीक, तो पहला जो है घटना और प्रतीक है। जन्म इनका जो है कमल एवं हाथी का प्रतीक, त्यागग्रह जो है घोड़ा का प्रतीक, यौवन जो है सांड का प्रतीक, ज्ञान जो है पीपल या बोधि वृक्ष का प्रतीक, वहीं जो है प्रथम उपदेश चक्र का प्रतीक, और समृद्धि जो है शेर का प्रतीक हो जाएगा, और स्तूप जो है निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा। मृत्यु इनकी जो है पद चिन्ह हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धांत जिसे कहते हैं, कहता है बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। दुखों के निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। महात्मा बुद्ध ने मध्यम वर्ग मार्ग में उपदेश दिए थे। बौद्ध दर्शन यानी अनिश्वरवादी है, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास है। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वालों को उपासक कहा जाता था, जबकि बौद्ध सन्यासी को भिक्षु कहा जाता था। बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति 400 ईसा पूर्व को राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम संगीति हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में हुई, जिसमें सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसमें बौद्ध दर्शन का 7 भागों में किया गया था। चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान व महायान में हो गया, और बाद में बौद्ध धर्म को वज्रयान शाखा भी बनी। 5वीं संगीति कन्नौज में हर्षवर्धन के संरक्षण में हुई, जिसमें जिसके अध्यक्ष ह्वेनसांग थे, जिसमें महायान धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। दिया गया है संगीति समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक काल। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासक काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो है सभाकामी थे, और ये जो है कालाशोक के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटिलपुत्र में, जबकि इसके अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र, और ये जो है तिस्यशोक के शासक काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी यानी कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में हुई थी। इसके जो है शासक काल कनिष्क थे। बौद्ध संगीतियां की जो है परिणाम क्या निकले। प्रथम जो है बौद्ध संगीति बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय एवं सुत्त पिटक में संकलित किया गया, और द्वितीय बौद्ध संगीति को अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थरवीर व महासदेव में बांटा गया। तृतीय जो है तीसरा पिटक अभिधम्म जोड़ा गया था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों यानी हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं कि बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय
पहला संप्रदाय था महायान। इसकी स्थापना जो है नागा अर्जुन ने की थी। महायानी बौद्धित्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध के अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करने का आरंभ किया था। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैला हुआ था। वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क, नागार्जुन इसके प्रमुख जो है प्रवर्तक थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया था। एक था शून्यवाद और दूसरा था विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे तथा विज्ञानवाद के प्रवर्तक जो है मैत्रेयनाथ थे। हीनयान जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के शुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए। हीनयान के भी दो भाग हो गए थे, एक था वैभाषिक और दूसरा था सौत्रांतिक। श्रीलंका, बर्मा, श्याम, जावा आदि देशों में इस संप्रदाय के लोग पाए गए थे। और तीसरा जो बना था वज्रयान। ये 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसको हम वज्रयान के नाम से जाने। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने बुद्ध को अलौकिक सिद्धांतों वाला पुरुष माना। इसमें मंत्र, हठ योग व आंतरिक आचारों की प्रधानता की गई थी। महायान गृहस्थ तथा हीनयान संन्यास पर जोर देते थे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में बौद्ध साहित्य को जानेंगे। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कृतांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि जो है बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे। बौद्ध, संघ, धम्म। बौद्ध, संघ, धम्म। और बौद्ध साहित्य मुख्य त्रिपिटकों से समाहित है। ये त्रिपिटक थे सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तथा विनय पिटक। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लगभग 550 कहानियां हैं। त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना बुद्ध के निर्वाण के प्राप्ति के बाद हुई थी। अगला दिया गया है कि अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जबकि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। मिलिंद पन्हु ग्रंथ में यूनानी शासकों मिनांडार के प्रश्न व बौद्ध आचार्य नागसेन के उदाहरण संकलित है। बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत भाषा के अश्वघोष की, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की, जो हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नागा अर्जुन बौद्धाचार्य ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया, जो कि माध्यमिक दर्शन से संबंधित है। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं 4 आर्य सत्य क्या थे। एक था दुख, दूसरा था समुदय और तीसरा था निरोध और चौथा था मार्ग। तो दुख जो है संसार में दुख है, और समुदय का मतलब होता है दुख के कारण भी हैं। निरोध का मतलब होता है दुख के निवारण भी हैं। और मार्ग की बात होता है कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखेंगे पहले साथियों। बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न 8 मार्ग का निवारण दिया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग से हम लोग जाने जाते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी 4 आर्य में विश्वास करना। और सम्यक संकल्प, सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना। और सम्यक वचन का मतलब होता है सत्य बोलना। सम्यक कर्म का मतलब होता है सत्य कर्म करना। और सम्यक आजीविका का मतलब होता है सही मार्ग से आजीविक या अर्जित रहना। सम्यक व्यायाम का मतलब है स्वयं को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति का मतलब होता है स्वयं को जानने की इच्छा रखना। और सम्यक समाधि का मतलब होता है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करना। ये जो 8 हो जाएंगे, ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। भागवत संप्रदाय का उदय एवं ब्राह्मणों धर्म सुधार में आंदोलन, पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग करना, मठों में धन एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया था, मूर्ति पूजा, दान आदि कारणों से नैतिक मानकों की कमी ला दी गई थी। और 5वीं व 6वीं सदियों में हुरों एवं 12वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण हुआ था। गौड़ देश का राजा शशांक यानी हिंदू राजा थे, जो बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि वर्तमान समय में बोधि वृक्ष है, जो कि अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष माना जाता है। इसके अलावा इसकी एक शाखा अशोक काल से श्रीलंका में भी स्थित है। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि संघ में यदि स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्षों तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों
स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार दिया गया, तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रह गया। इससे संबंधित तथ्य हैं, राहुल को सारिपुत्र ने दीक्षित किया, जो कि स्वयं बुद्ध के शिष्यों में एक थे। हीनयान, महायान, वज्रयान बौद्ध के संप्रदाय थे। हीनयान का अर्थ होता है निकृष्ट या निम्न मार्ग। बिंबसार, उदयन, प्रसन्नजीत बुद्ध ने प्रमुख अनुयायी थे। बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को बुद्ध को सेवा में भेजा था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उर्वेला की तपस्या की। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है और बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि के नामों से भी जाना जाता है। बुद्ध वर्ष काल में वेलुवन या जेतवन में निवास करते थे। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों यानी हीनयान, महायान में विभाजित हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के बोलचाल की भाषा पाली में दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने वैशाली, मगध, अंग, काशी, मल्ल, वज्र में जो है धर्म का प्रचार प्रसार कैदे से किया। बुद्ध का शिष्य या चचेरा भाई देवदत्त उनका विरोधी भी था। महात्मा बुद्ध का प्रियतम शिष्य आनंद था, जिसे कहने पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दे दिया था। अगला दिया गया है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता गौतमी प्रजाति की थी। जो है महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है सुबद नामक व्यक्ति को दिए थे और सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। यानी सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदम संभव थे। गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ को एक नजर में देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थल लुम्बिनी वन में या कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य के राज्य कपिलवस्तु बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम जो है महादेवी था, वो महामाया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका कुल जो है क्षत्रिय था। इनका गोत्र जो है गौतम था। इनका जो है पालन पोषण विमाता प्रजाति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोलिक गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम जो है चन्ना था। इनके घोड़ा का नाम कथक था। इनके प्रथम गुरु बने अलार कलाम। इनके ज्ञान की प्राप्ति जो है गया यानी बोध गया बिहार निरंजना नदी के तट पर हुई थी। इनका प्रथम उपदेश जो है उपदेश स्थल था ऋषिपत्तन सारनाथ। इनके धर्म का प्रचार प्रसार जो है वैशाली, मगध, अंग, काशी, मल्ल, वज्र 5 जगहों पर हुआ। इनके प्रथम शिष्य का नाम आनंद व उपाली था। प्रथम महिला शिष्य का नाम विमाता प्रजाति गौतमी था और प्रिय शिष्य इनके आनंद थे। इनका अंतिम उपदेश जो है सुबद नामक व्यक्ति को दिया गया और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष वैशाख पूर्णिमा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं प्यारे साथियों। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? इसका नाम है धम्मपद। बुद्ध के पूर्व जन्म यानी 550 जन्म कथाओं का वर्णन किसमें संकलित है? जातक नामक ग्रंथ में। किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? थेरी गाथा ग्रंथ में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासक काल में 483 ईसा पूर्व में हुआ? अजातशत्रु के शासक काल, जो कि हर्यक वंश का था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप उपाली ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उसकी पूजा की जाती थी? महायान संप्रदाय में। बुद्ध की मूर्ति को सर्वप्रथम पूजा गया था भारत में। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा था? इसका नाम था आर्य मंजूश्री मूल कल्पम। और अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित हुई? दयालु बुद्ध से।
नालंदा विश्वविद्यालय के धर्म से संबंधित विद्या का एक महाकेंद्र था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का एक महाकेंद्र था। बौद्ध संघ में विभिक्षु के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ये वैशाली में दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बामियान में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां महाबोधि जो है मंदिर बनाया गया है। बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया? अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? बुद्ध से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जैन धर्म के नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे वेद व उत्तरकालीन अन्य ग्रंथ, यानी चारों वेद देखेंगे, महाभारत देखेंगे, पुराण देखेंगे और इनसे रिलेटेड अन्य फेमस जो है ग्रंथ, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि वेद एवं अन्य उत्तरकालीन ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ संभवता ज्ञान प्राप्त करने से है। इन्हें जो है संहिता व श्रुति भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वेदों ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना हम लोगों ने यानी ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई है। सभी धार्मिक ग्रंथों, जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है, की रचना जो है उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई। इसमें से जो है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद को माना गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें से एक दैवतत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथ काल यानी सर्वाधिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रारंभिक काल में एक वेद यानी ऋग्वेद था और एक ही वेद में अनेक रचनाएं थी, जो कि वेद सूत्र कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के सूक्तों को गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे जो है लयबद्ध किया गया और एक संशोधित संग्रह का उदय हुआ, जिससे कि सामवेद कहा जाने लगा। यानी जो है ऋग्वेद में जो सूक्तों का निर्माण हुआ था, उसमें जो गाए जाने वाले पद थे उनको एक अलग ग्रंथ बनाया गया, जिसको हम लोग सामवेद के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें हम यजुर संहिता व अथर्व संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन को दिया जाता है। वेदों का व्यास यानी विभाग करने का कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा, यानी वेद व्यास पड़ा। वेद और उसमें का सूक्त, उसमें का प्रथम दृष्टा या अध्यता या उपवेद, उसमें का उपवेद क्या है? ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। इसके जो प्रथम दृष्टा थे उनका नाम पैल था और इसके अध्यता थे होत और इसका उपवेद था आयुर्वेद। अगला दिया गया है यजुर्वेद में भी 1028 मंत्र हैं। इसके जो है प्रथम दृष्टा थे वैश्म्यपायन और इसके जो अध्येता थे ये अध्यौर्य थे और इसका जो है उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। अगला दिया गया है कि सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिनको गाया जा सकता है। सामवेद मतलब सांगवेद रिलेट कर सकते हैं। सामवेद सांगवेद, सांग मतलब गाया जा सकने वाला। और जो है इसके जो है प्रथम दृष्टा थे जामिनी और इसके अध्येता थे उद्गाता और इसका उपवेद माना है गंधर्व वेद। अथर्ववेद को में जो है 6000 मंत्र हैं। इसके जो है प्रथम दृष्टा सुमंतु को माना जाता है और इसके अध्येता जो है ब्रह्म है और इसके जो है उपवेद है शिल्पवेद। प्यारे साथियों, ये वेद को अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद को, फिर देखेंगे डिटेल में यजुर्वेद को, फिर देखेंगे सामवेद को, फिर देखेंगे उसके बाद अथर्ववेद को कि क्या होता है, इन डिटेल में देखेंगे। पूरी जानकारी इसको आप लोगों को देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे उपवेद क्या होता है, आरण्य क्या होता है, वेदांग क्या होते हैं, वेदांग के बाद सूत्र क्या होता है, ये सबको डिटेल में।
सूत्र के बाद देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, उपनिषद क्या होते हैं, स्मृति साहित्य क्या होता है, पुराण क्या है, और उसके बाद देखेंगे षड दर्शन क्या होता है, रामायण क्या होती है, महाभारत या जय संहिता क्या होता है। लास्ट में देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता को। इसमें से पहली हेडिंग देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है? पहली हेडिंग दी गई है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना मानी जाती है, यानी सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। इसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद यानी अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, यानी ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती हो। अगला पॉइंट दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें कि 10 मंडल 1028 सूक्त यानी 11 बाल खिलाएं सूक्त मिलकर जो है 1028 सूक्त हैं, और जो है 10,462 मंत्र यानी ऋचाएं हैं, और ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद की लिपि जो है ब्राह्मी मानी जाती है, जिसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है प्यारे साथियों कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। एक है साकाल, एक है वाशकाल, एक है अश्वलायन, एक है सांख्यायन, एक है मांडुकायन। ये जो है 5 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में जो है समानता पाई जाती है। एक ईरानी ग्रंथ है जेंद अवस्था और ऋग्वेद में जो है समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी दर्शाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। एक मंत्र है यानी त्रास दस्यु, आजमीड़ तथा पुरमीड़। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के पहले 10वें मंडल की रचना अंत में हुई है, जिन्हें क्षेपक भी कहा जाता है, जबकि दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन माने जाते हैं, जिसे वंश मंडल यानी एक ही ऋषि परिवार द्वारा रचे होने का कारण कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को होत, जिसमें से कई सूक्तों के विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में यातु धनों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि को नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न यानी ऋषियों द्वारा की गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 2 व 8वें मंडल की रचनाएं जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृहस्थमद व कंडो या अनरिरस ने की है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी गायत्री मंत्र का जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख मिलता है, जो देवी सावित्री द्वारा समर्पित है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है। यह जो है मंडल वरुण देवता को पूरा समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के चरण वर्णों का प्रयोग हुआ है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यह वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की देन है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, सिकता, घोषा आदि विश्वी महिलाओं का तथा जंगल की देवी अरंडी का उल्लेख भी मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसमें जो है लोपामुद्रा प्रमुख है, जो कि क्षत्रिय वर्ण की है। इनका विवाह जो है अगस्त ऋषि से हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं व अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं का उल्लेख किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद में सरस्वती नदी नदीनतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। 10वें मंडल में गंगा का 1 बार व यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जो है सिंधु नदी ही मानी गई है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में मिलता है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं ऋग्वेद में निम्न शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। पिता, पितम, पिता का जो है उल्लेख 335 बार मिलता है, और जन शब्द की यानी जन शब्द जो है ऋग्वेद में 275 बार मिलता है। इंद्र शब्द जो है ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। माता शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में 234 बार किया गया है। वही जो है अश्व शब्द की प्रयोग जो है ऋग्वेद में 215 बार किया गया है, और अग्नि शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में 200 बार किया गया है प्यारे साथियों।
अग्नि शब्द की प्यारे साथियों जो है प्रयोग 200 बार किया गया है। वहीं गौ या गाय शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है। विष शब्द का ऋग्वेद में 170 बार किया गया है। सोम देवता का जो है सोम देवता वर्ड जो है ऋग्वेद में 144 बार किया गया है। विदथ शब्द का प्रयोग 122 बार किया गया है। वहीं विष्णु शब्द का प्रयोग 100 बार किया गया है। गढ़ शब्द का प्रयोग जो है प्यारे साथियों 46 बार किया गया है। और ब्रज कोशाला वर्ड का प्रयोग 45 बार किया गया है प्यारे साथियों। कृषि वर्ड जो है 33 बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। वरुण और वर्ण ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वरुण शब्द जो है 30 बार ऋग्वेद में किया गया है। और वर्ण शब्द का प्रयोग 23 बार जो है ऋग्वेद में किया गया है। सेना शब्द का प्रयोग 20 बार किया गया है ऋग्वेद में। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है 15 बार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो 15 बार। ग्राम शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो 13 बार इसका उल्लेख किया गया है। और बृहस्पति शब्द की प्रयोग जो है 11 बार किया गया है। वहीं राष्ट्र शब्द का प्रयोग जो है 10 बार किया गया है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षत्रिय व समित वर्ड का प्रयोग जो है 9 बार दिया गया है प्यारे साथियों। सभा शब्द का प्रयोग 8 बार ऋग्वेद में किया गया है। यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार और रुद्र शब्द का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। वहीं जो है वैश्य, गंगा व राजा वर्ड का प्रयोग एक बार किया गया है ऋग्वेद में। याद रखिए वैश्य, गंगा, राजा व पृथ्वी ये जो है चारों वर्डों का एक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं प्यारे साथियों ऋग्वेद की प्रमुख मंडल व उनके रचयिता कौन कौन थे। तो इसमें रचयिता हो जाएंगे, ये मंडल हो जाएंगे। तो द्वितीय जो है रचयिता ये थे ग्रस्तमद, भार्गव। और तृतीय रचयिता थे विश्वामित्र, यानी जिन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया। और चौथे मंडल के थे रचयिता वामदेव, जिनको कृषि संबंधी प्रक्रिया ज्ञान था। और 5वें मंडल के रचयिता थे अत्रि। और 6ठा मंडल के रचयिता थे भारद्वाज। वहीं 7वां मंडल के रचयिता थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। और अगला दिया गया है कि 8वां मंडल के रचयिता थे कंड व ऋषि या अंगिरस। 9वां मंडल के रचयिता थे यानी पवमान, अंगिरा, जिन्होंने सोम का वर्णन किया। और 10वें मंडल के रचयिता थे शूद्र सूक्तियां, महासूक्ति। ग्रंथ देखते हैं, वेद देखते हैं यजुर्वेद की इंपॉर्टेंट जितनी खासियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। यजुर यानी यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। और यजुर्वेद संबंध मूलतः कर्म कांड से है। इसकी रचना जो है कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ व हवन को संपन्न करने की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। यह वेद जो है गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है। एक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य व शुक्ल यजुर्वेद की रचना जो है पद्य में की गई है। यानी यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। यानी और जो है कृष्ण यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है और जो है शुक्ल यजुर्वेद को पद्य में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इस वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय व तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष तथा मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्थव्य कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है तथा कृषि व सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईश्वावास उपनिषद है, जिसका संबंध जो है आध्यात्मिक चिंतन से है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है, जिसमें महाब्राही, कृष्णब्राही, शुक्लब्राही, आशुधान्य और हायन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को वाजसेन तथा कृष्ण यजुर्सेन की शाखा को आपस्तंभ संहिता के भी नाम से कहा गया है, नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं मध्यान्ह, कांड तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। एक है काठव, एक है कपिष्ठल, एक है मैत्री तथा है चौथी नंबर है वैतरीय संहिता। अगला महत्वपूर्ण वेद दिया गया है सामवेद या सांग वेद, यानी गाए जाने वाला वेद। साम यानी समन धातु से निकाला है, जिसका अर्थ होता है लय या ताल। इस प्रकार सामवेद से तात्पर्य उस ग्रंथ से है जिसकी मंत्र गाए जा सकने वाले हैं और जो संगीतमय हैं, यानी गाकर सुनाए जा सकने वाले हैं। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सामवेद में कुल जो है 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 99 ऋचाएं मूल हैं, जबकि शेष जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित का
उद्गाता कहा जाता है और वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख जो है उदात्त यानी अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। एक का नाम है कौथमी, दूसरे का नाम है जामिनीय एवं राणायनीय। ये 3 शाखाएं सामवेद की हैं। एक है कौथमी, एक है जैमिनी और तीसरी नंबर है राणायनीय। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है सामवेद का प्रमुख देवता जो है सविता या सूर्य है। इसमें से मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। इंद्र, सोम का भी इसी में उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के संयुक्त रूप में त्रिय या वेदवीय कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट वेद है 4 नंबर का अथर्ववेद। इसको हम लोग जो है सबसे नवीनतम वेद के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद कहते हैं। इसकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें जो है 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को इसमें जो है पुरोहित तथा ब्रह्म कहा जाता है, पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वण तथा आगरित ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसको जो है अन्य नाम अंधागिरस वेद भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा और पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इस कारण से इसे महिवेद भी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अथर्ववेद में याज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र व जादू टोना टोटका आदि भी होते हैं, इस वेद में उल्लेखित किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा औषधि के वर्णन होने के कारण इसे जो है भेदजन वेद भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इस कारण इसे जो है महिवेद भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 13 से 20 अध्याय तक में ब्राह्मणीय सिद्धांत यानी 13 कांड और विवाह प्रथाएं जो है अध्याय 14 में, व अंतिम संस्कार के मंत्र जो है अध्याय 18 और जो है अन्य मंत्र जो है वह जादू टोना इंडिकेट किए गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि अथर्ववेद में राजा का चयन करने के कारण सभा व समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उपवेद, उपवेद जो है यानी वेद और वेद का उपवेद और उसके प्रवर्तक और उसका जो है विवरण। तो उपवेद में देख लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के प्रवर्तक थे प्रजापति और उसका विवरण जो है चिकित्सा शास्त्र में मिलता है। और जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है धनुर्वेद। धनुर्वेद के जो है प्रवर्तक थे विश्वामित्र और इसका जो है विवरण युद्ध कला में प्रचलित है। अगला वेद दिया गया है सामवेद। सामवेद का जो है उपवेद माना जाता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के प्रवर्तक थे नारद और नारद जो है नारद का विवरण जो है कला एवं संगीति में मिलता है। अगला जो है पॉइंट दिया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद का जो है प्रवर्तक है विश्वकर्मा और इसका जो है विवरण भवन निर्माणता काल में मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है आरण्य। आरण्यक क्या होता है? इसमें जो है ऋषियों द्वारा जंगल या एकांत में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल, घना इलाका। अगला पॉइंट दिया गया है आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है, जैसे कि आत्मा, मृत्यु और जीवन आदि का। अगला पॉइंट दिया गया है वर्तमान समय में 7 प्रमुख आरण्यक यानी ऐतरेय, तैतरीय, माध्यदिंज और संख्यायन, मैत्रेयी, तलवकार व वृहदारण्य उल्लेखित हैं। तो देख लेते हैं वेद और उसका आरण्यक। ऋग्वेद में जो है ऐतरेय व सांख्यानन या कौतिकेयी और जो है यजुर्वेद के हैं बृहदारण्य या मैत्रेयी, तैत्तिरीय और जो है सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनी, योपनिषद व या तवलकार और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और दिया गया है कि प्रस्थान त्रयी में जो है 3 ग्रंथ ऐड हैं, जिनमें भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद को सम्मिलित किया गया है।
वेद के बाद प्यारे साथियों अब हम लोग देख लेंगे वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें से छंद यानी वेद के पैर, और कल्प वेद के हाथ, और ज्योतिष यानी वेदों की आंखें, निरुक्त यानी वेदों के कान, व शिक्षा वेद की नासिक यानी नकुना, तथा व्याकरण यानी वेद का मुंह माना गया है। शिक्षा, शिक्षा के अंदर जो है वैदिक कार्यों को स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है, जिसमें वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य प्रातिशाख्य हैं। और जो है कल्प, कल्प में दिया गया है कि वैदिक कर्म कांडों अर्थात वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए का वर्णन किया गया है। इसकी जो शाखाएं हैं श्रौत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र व शुक्ल सूत्र हैं। और जो है व्याकरण, व्याकरण मतलब होता है कि समास व संधि के नियम, नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया गया है कि निरुक्त, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वाचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते थे। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। छंद, छंद क्या होता था? वैदिक साहित्य के मुक्त रूप में गायत्री, त्रिदृष्ट, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट दिया गया है ज्योतिष, इसमें से ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें प्राचीनतम आचार्य यानी लगध मुनि है, और शुक्ल सूत्र ज्यामितीय गठन से संबंधित रचना है। अब देख लेते हैं प्यारे साथियों वेदांग और उनके जो है प्राचीनतम ग्रंथ, उनके ग्रंथ और उनके प्रवर्तक कौन थे। तो वेदांग में हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा के जो है प्राचीनतम ग्रंथ था ध्वनि शास्त्र, जिसका ग्रंथ हो जाएगा ऋत, और इसके प्रवर्तक थे शौनक। अगला दिया गया है वेदांग की कल्प सूत्र, कल्प सूत्र का प्राचीनतम ग्रंथ था धार्मिक आचार शास्त्र। इसमें के ग्रंथ हैं सौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र व शुक्ल सूत्र। इसमें के प्रवर्तक हो जाएंगे अश्वलायन, बौधायन। अगला पॉइंट दिया गया है कि वेदांग का कि ज्योतिष, ज्योतिष, ज्योतिष इसके जो है प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा खगोल विज्ञान, और इसका जो है ग्रंथ हो जाएगा वेदांग ज्योतिष। इसके प्रवर्तक थे लगध मुनि। अगला दिया गया है वेदांग में कि व्याकरण, व्याकरण के प्राचीनतम ग्रंथ है व्याकरण, और इसके जो है ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के प्रवर्तक हो जाएंगे पाणिनि। अगला पॉइंट दिया गया है निरुक्त, निरुक्त के जो है प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसका ग्रंथ माना जाता है निरुक्त। निरुक्त के जो है प्रवर्तक हो जाएंगे महर्षि यास्क। छंद, छंद जो है माप सिद्धांत, इसका प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा, और इसका ग्रंथ हो जाएगा छंद सूत्र। इसके रचयिता हो जाएंगे पिंगली शास्त्र। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है सूत्र, सूत्र क्या होता था इसको देख लेते हैं। कहता है इसमें जो है साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई। सूत्र ग्रंथों को कल्प कल्प कहा जाता है, ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सौत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख, और एक होता है गृह सूत्र, मनुष्यों को लौकिक व परलौकिक कर्तव्यों से संबंधित। एक होता है धर्म सूत्र, जिसमें धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। एक होता था शुक्ल सूत्र, इसमें जो है यज्ञीय देवियों को नापने, उसके स्थान चयन का निर्माण करने आदि का वर्णन मिलता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए, जो कि गद्य में रचित थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौतकीय, यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय व शतपथ, और सामवेद के पंचविंश व जैमिनीय, षष्ठ व तांडय, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, एवं इसमें जल प्रलय की कथा और पुरुरवा उर्वशी का आख्यान मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण की रचना जो है यज्ञ वाल्कव्य ऋषि ने, जबकि पंचविंश ब्राह्मण में ग्रंथ की रचना तांडय ऋषि ने की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें जो है जल प्रलय की कथा, पुरवा उर्वशी का आख्यान मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है षड्विश, जिसकी रचना अद्भुत ब्राह्मण ने की। इसमें जो है भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिला है। अगला पॉइंट दिया गया है आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण अर्थात दुखों का स्रोत कहा गया है, और यह जो है अब के युग में माना भी जाता है। अगला
अगला दिया गया है कि ओम, ओम शब्द का पहली बार उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं यानी जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का वर्णन मिलता है। एक तरफ दिया गया है वेद, एक तरफ दिया गया है उसका ब्राह्मण। ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे ऐतरेय, सांख्यायन व कौशितकी ब्राह्मण। अगला वेद वो दिया गया है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के थे शतपथ ब्राह्मण। अगला था कृष्ण यजुर्वेद, ये दोनों जो है यजुर्वेद के भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के हो जाएंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद, सामवेद के हैं पंचविश या तांडय, तांडय, और एक है षष्ठविशी या साम विधान, वंश, मंत्र, जैमिनीय। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद के एक ब्राह्मण थे गोपथ ब्राह्मण। अगला दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासक प्रणाली। पूर्व, पूर्व जो थी उसे साम्राज्य, साम्राज्य सम्राट। पश्चिम, पश्चिम थे स्वराज व स्वराट। उत्तर में थे वैराज्य, विराट। दक्षिण में थे भोज, भोज। मध्य, मध्य देश में राजा, राज्य, राजा। अब प्यारे साथियों देख लेते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद को वैदिक काल में अंत में 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों में ने सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उपनिषद को वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना वैदिक साहित्य के अंत में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप, उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे, और सद, सद का अर्थ होता है बैठो से है, जिसका अर्थ जो होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अगला पॉइंट दिया गया है कि विश्व ईश्वर है, विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर में, ईश्वर मेरी आत्मा है। यह दर्शन जो है उपनिषद नामक दार्शनिक ग्रंथ में मिलता है। प्रमुख उपनिषद देख लेते हैं। एक है ईश, केन, कठ, मांडूक, तैतरीय, ऐतरेय, छंदोग, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रेयी आदि ये वेदों से संबंधित उपनिषद हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है, जिसमें प्रश्न, मांडूक, केन, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोय, ब्रह्मादंड और कौतकीय उपनिषद गद्य में है तथा केन, ईश, कठ व श्वेताश्वर उपनिषद जो है पद्य में लिखे गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है उपनिषदों को भारतीय दर्शन का श्रोता अथवा पिता माना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का पहली बार उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम जावालो उपनिषद में 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि का वर्णन मिलता है। आश्रम, आयु, कार्य व पुरुषार्थ देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य यानी एक मानव जीवन में ब्रह्मचर्य जो है 0 यानी जब से वो पैदा होता है और 0 से 25 वर्ष जब से पैदा होता है, पैदा हो से 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य नाम से जाना गया, जिसमें वेदों का अध्ययन और इनका कार्य ज्ञान की प्राप्ति, धर्म व ज्ञान अर्जित करना होता था। और गृहस्थ, गृहस्थ जीवन यानी 25 से 50 वर्ष होती थी, जिसमें भौतिक सुखों को भोग करना था, जिसमें से यानी शादी ब्याह करके लड़के बच्चे पैदा करो, यानी अर्थ व काम के बारे में ध्यान लगाना, काम करो, पैसा अर्जित करो। अगला पॉइंट दिया गया है कि वनप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष की आयु जो है विरक्त जीवन यानी ईश्वर का ध्यान करो, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। और 75 से 100 वर्ष जो है ग्रह त्याग, यानी जब 75 से 100 वर्ष में रहो तो ग्रह त्याग करके तपस्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना शुरू कर दो। ये सब जो है जावालो उपनिषद में दिया गया है प्यारे साथियों। अगला पॉइंट दिया गया है कठोपनिषद में यम यानी नचिकेता संवाद है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी यानी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है निष्काम यानी कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सामवेद संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है छंदोपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण तथा श्वेतकेतु व उसके पिता का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है।
अगला दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। वेद देख लेते हैं और उसमें उपनिषद देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ऐतरेय उपनिषद, यजुर्वेद वहीं बृहदारण्य को उपनिषद, और शुक्ल युग जो है ईशावास्योपनिषद, वहीं कृष्ण यजुर्वेद जो है तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद व श्वेता उपनिषद व मैत्रेयी उपनिषद, और सामवेद जो है वाष्कल छांदोय व केनोपनिषद। वहीं देख लेते हैं अथर्ववेद में जो है मुंडकोपनिषद व प्रश्नोनिषेध विकल्प व मुंडकोपनिषद, और यानी 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख काठक संहिता में मिलता है। अगला ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या थी? स्मृति साहित्य की रचना वेदों की रचना के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व के लगभग हुई। इसमें मुख्यतः स्मृतियां 18 मानी जाती हैं। स्मृतियों को धार्मिक ग्रंथ नहीं थे बल्कि ऋषियों द्वारा रचित साहित्य थे, जिसमें कई परिस्थितियों को वेद हुए सरल माध्यम का प्रयोग किया गया था, जिससे समाज का मार्गदर्शन हो सके, इसलिए स्मृति साहित्य की रचना की गई थी। स्मृति नाम मुख्यतः उस रचनाकार से के नाम पर है, जैसे मनु द्वारा रचित स्मृति मनु स्मृति, और मनु स्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है जिसका संबंध जो है नियम कानून से था। अगला पॉइंट दिया गया है स्मृति साहित्य हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों जैसे पुराण, स्मृति व धर्मशास्त्र समूह से है। इसमें जो है वेद या श्रुति नहीं आते हैं। अगला दिया गया है कि धर्मशास्त्र में रामायण, महाभारत, गीता पुराण सम्मिलित हैं, जिसकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद हुई। मनु स्मृति युग काल व दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना, जबकि नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रमुख स्मृतियां यानी मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हरित, औशनय, अंगीरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशव, व्यास, दक्ष, गौतम, वरिष्ठ, आप, स्तंभ, संवर्त, शंक्ल, लिखित, देवल, तातप। पुराणों के बारे में देख लेते हैं प्यारे साथियों कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना अथवा प्राचीन। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, अर्थात जो अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं के विवरण को प्रस्तुत करे उसे हम लोग पुराण कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया पुराण स्मृति के अंतर्गत आते हैं जिनकी रचना वेदों के बाद हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है पुराणों के रचनाकार महर्षि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्नवा थे। अगला पॉइंट दिया गया है पुराणों की संख्या 18 है। इनमें सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में विष्णु दशावतार का उल्लेख है। अगला पॉइंट दिया गया है मत्स्य पुराण में आधन्य सातवाहन वंश यानी विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि मत्स्य पुराण में आधन्य सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। प्रमुख पुराण एक है विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैतर्य पुराण व स्कंद पुराण उल्लेखित है। अगला पॉइंट दिया गया है गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण और कूर्म पुराण आदि हैं। अब प्यारे साथियों हम लोग जानेंगे सर दर्शन के बारे में। सर दर्शन क्या होता था? दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ था देखने का माध्यम या साधन। सर दर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिसमें 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध हैं और प्राचीन भी हैं। ये थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत के नाम से विदित हैं। इन दर्शनों की रचना उत्तर बौद्ध काल में हुई। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन माना जाता है। न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला पॉइंट दिया गया है वात्स्यायन यानी कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता ने न्याय के समस्त विद्याओं का प्रदीप कहा जाता है। अगला दिया गया है कि पूर्व मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा महर्षि कणाद, वहीं सांख्य दर्शन के माना जाता है महर्षि कपिल, वहीं वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, न्याय दर्शन के जो है महर्षि गौतम और योग दर्शन के जो है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है रामायण। रामायण का एक शास्त्र है जिसका अर्थ विश्लेषित है राम का अयन, जिसका अर्थ होता है राम की यात्रा, जो त्रेता युग से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है रामायण की रचना संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की।
जिसके कारण महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम वाल्मीकि रामायण भी मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि रामायण संस्कृत भाषा में रचित सर्वप्रथम काव्य है। प्रथम काव्य होने के कारण आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण 500 ईसा पूर्व के लगभग लिखी गई थी। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 और अंततः 24000 हो गए हैं, जिस कारण से इसे चतुर्विंशति शस्त्रणी संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति शस्त्रणी संहिता भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि रामायण में 7 कांडों में विभक्त है। इन कांडों के नाम कुछ इस प्रकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड यानी युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है, और सता है उत्तर कांड, जहां से रामायण का पाठ समाप्त हो जाता है। इसमें से सबसे बड़ा अध्याय बाल कांड तथा सबसे छोटा अध्याय किष्किंधा कांड को माना गया है, यानी किष्किंधा कांड है। अगला पॉइंट दिया गया है, संत तुलसीदास ने श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपि शब्द किया। इन ग्रंथों का नाम रामचरितमानस, इसे तुलसीदास रामायण के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, जिसे अध्यात्म रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद जो है कंबन ने तथा बांग्ला भाषा में अनुवाद इसका कृतिवास ने किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रामायण की फारसी भाषा का अनुवाद जो है अकबर काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है RTH ग्रिफिथ ने किया है। और जो है ज्ञातव्य हो रामायण की रचना महाभारत के बाद है। जहां तक ज्ञात है कि रामायण की रचना जो है महाभारत के बाद हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं क्यों। हिंदू धर्म में मुख्यतः ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। जय संहिता नाम से ज्ञात महाभारत में 8800 श्लोक थे, जो बढ़कर 24000 और अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए हैं, जिस कारण से शतसहस्त्रणी संहिता या महाभारत का नाम लेगा। क्योंकि महाभारत में भारत के वंशजों कौरव पांडवों का युद्ध की कथा वर्णन मिलता है, इसलिए इस ग्रंथ को भारत की कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसके अलावा इसमें हरिवंश पुराण यानी हरि या विष्णु की वंशावली और भागवत गीता यानी ईश्वर की गीत सम्मिलित है, इसलिए हरिवंश पुराण में भी कृष्ण या गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व, अद्योत पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्प पर्व, सप्तणी पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, आखिरी दिया गया है स्वर्गारोहण पर्व। अगला पॉइंट दिया गया है, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुदेवनार ने भारतम नामक से किया, जबकि इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। अगला पॉइंट दिया गया है, महाभारत का फारसी अनुवाद रजमानामा नाम से बदायूनी व फैजी ने किया है। अगला दिया गया है श्रीमद् भागवत गीता। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला दिया गया है, यह महाभारत का एक अंश है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें 6वें पर्व यानी भीष्म पर्व से लिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए थे, उन उपदेशों में भागवत गीता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया। अगला पॉइंट दिया गया, इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसे जो है उपनिषद का सार कहा जाता है। उपनिषदों को गौ या गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग कर्म, ज्ञान व भक्ति का सुंदर समन्वय है। भक्ति के सिद्धांत में सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान थे शंकराचार्य, रामानुज, मधुसूदन सरस्वती व संत ज्ञानेश्वर आदि।
अगला पॉइंट दिया गया है, आधुनिक काल में भारतीय कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीकाएं लिखी हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखे हैं, अरविंद घोष ने एक्सेस ऑन द गीता लिखी है, वहीं महात्मा गांधी ने भागवत गीता नाम से रचनाएं लिखी हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदुओं की गीता, मुस्लिमों के कुरान, ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य यानी समान पवित्र धर्म ग्रंथ मानी गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिय दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास के कालक्रम को। कहने का मतलब ये है कि भारत यानी इतिहास में जो अभी तक घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी और 563 ईस्वी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं बात करें महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था और 327 से 326 ईसा पूर्व में भारत पर अलेक्जेंडर का हमला हुआ था। इसमें भारत और यूरोप के बीच एक भूमार्ग खोल दिया गया था। और अगला पॉइंट की बात करें तो 313 ईस्वी में जो है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का जो है राज्याभिषेक हुआ था। अगला पॉइंट की बात करें तो 305 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों जो है सेल्यूकस की पराजय हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि 273 से 332 ईसा पूर्व में जो है अशोक का शासन हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कि 261 में जो है कलिंग की विजय अशोक ने कर ली थी और 145 से 101 ईस्वी में जो है एलोरा का क्षेत्र और श्रीलंका में चोल राजा बने थे। अगला पॉइंट दिया गया है 58 माना जाता है विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी से और 78 से जो है 78 ईस्वी से शक संवत का आरंभ माना जाता है। 58 ईस्वी से जो है विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। वहीं 120 ईस्वी से जो है कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। और अगला दिया गया है कि 320 ईस्वी में जो है गुप्त युग का आरंभ हुआ और जो है भारत का स्वर्णिम काल 320 ईस्वी से ही चालू हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कि 380 ईस्वी में विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट दिया गया है कि 405 से 411 में चीनी यात्री फाहियान जो है भारत की यात्रा पर आया था। अगला पॉइंट दिया गया है 415 ईस्वी में जो है कुमारगुप्त फर्स्ट का जो है राज्याभिषेक हुआ था। अगला पॉइंट है कि 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 606 ईस्वी से 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का शासक लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 712 ईस्वी में सिंध पर हमला, अरब आक्रमण और 836 ईस्वी जो है कन्नौज के भोज राजा का राज्याभिषेक हुआ था। वहीं 985 ईस्वी में जो है चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक हुआ था और 998 ईस्वी में वहीं सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1001 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया था, जिसमें पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। पंजाब में आया था 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी और पंजाब के शासक जयपाल को हराया था और वहां से सोना लूटकर धन लूटकर जो है अपने देश ले गया था पुर्तगाल। अगला पॉइंट दिया गया है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जो है तोड़फोड़ किया और वहां का सोना लेकर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कराया गया था और 1210 ईस्वी में वही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1221 ईस्वी में भारत पर चंगेज खां का हमला, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था कि जो है 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक कराया गया था। 1236 के बाद जो है 4 साल बाद रजिया सुल्तान की जो है 1240 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। वहीं 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पर जो है हमला होता है और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक का राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1327 ईस्वी में तुगलों द्वारा दिल्ली से दौलताबाद और फिर दक्कन को राजधानी बनाया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है 1336 ईस्वी में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1351 ईस्वी में फिरोज शाह का राज्याभिषेक होता है और 1398 ईस्वी में वही जो है तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1469 ईस्वी को गुरु नानक
जयंती यानी गुरु नानक जी का जन्म होता है। और फिर जो है 1494 ईस्वी में फरगना में बाबर का राज्याभिषेक किया गया था। और 1497 से 98 में वास्को डी गामा की जो है भारत की पहली यात्रा शुरू होती है। ये जो है केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत तक समुद्री रास्ते की खोज करता है। और जो है वहीं 1500 ईस्वी से 1799 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर द्वारा मुगल शासक की स्थापना की गई थी। वहीं 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई की गई थी, जो कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्याभिषेक कराया गया था। हुमायूं जो है बाबर का लड़का था। 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं का अगला पॉइंट दिया गया है कि 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारतीय सम्राट बन गया था। वहीं 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध या लड़ाई कराई गई थी। और 1555 ईस्वी में जो है हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लिया था। अगला पॉइंट दिया गया 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला पॉइंट दिया गया 1565 ईस्वी में तालीकोट की लड़ाई लड़ी गई थी। और वहीं 1576 ईस्वी में हल्दी लगाई जाती है। 76 हल्दी नहीं लगी, लोग 76 वाला कांड कर डालें, पता है। तो हल्दी 1576 में हल्दी की लड़ाई गई थी। राणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था इस लड़ाई में। और 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कराई गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। 1606 ईस्वी गुरु अर्जुन देव का वध कर दिया गया था। और वहीं 1611 ईस्वी में नूरजहां से जहांगीर का विवाह हुआ था। 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। और 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु हुई थी। वहीं 1628 ईस्वी में शाहजहां भारत के सम्राट बने थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु हुई थी। और 1634 ईस्वी में भारत के बंगाल में अंग्रेजों के व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। 1659 ईस्वी में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ और शाहजहां को कैद कर लिया गया था। और 1665 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया था। और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु कर दी गई थी। और जो है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला दिया गया है पॉइंट कि 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह का भारत पर हमला किया। और वहीं इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है 1757 को बड़े बड़े कांड हुए थे। प्लासी का युद्ध भी हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासक की स्थापना जो है 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई आलम शाह द्वितीय भारत के सम्राट जब बना था। अगला पॉइंट दिया गया है 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। और 1765 ईस्वी में क्लाइव को भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और 1767 से 69 ईस्वी में पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 1770 बंगाल का महान अकाल पड़ा था। और 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन और कोलकाता में टेलीग्राम लाइन खोली गई थी 1853 ईस्वी को। और 1857 ईस्वी को स्वतंत्रता का पहला संग्राम या सिपाही विद्रोह हुआ था। वहीं 1861 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। और 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये सब। 1879 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वहीं 1900 की बात करें तो 1900 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता तक। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1904 में तिब्बत यात्रा हुई थी। और 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का बंटवारा कराया गया था। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वहीं 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार यानी ब्रिटिश राजा और रानी भारत की यात्रा दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और 1916 ईस्वी में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और 1916 में भी जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए थे। 1918 ईस्वी में पहले विश्व युद्ध की समाप्ति कर दी गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है 1919। इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है परीक्षाओं की दृष्टि से।
कि 1919 में मताधिकार पर साउथ बरो कमेटी या माइंटोग्यू चेम्सफोर्ड सुधार व अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार, भारत में प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 28 की बात करें, 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था शेर ए पंजाब। और 1929 ईस्वी में लॉर्ड ऑफरन समझौता व लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जारी किया गया था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था। और 1931 की बात करें, गांधी इरविन समझौता जो है 1931 से शुरू हुआ था। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित किए थे 1935 में, और 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता यानी कांग्रेस में मंत्रियों का पदग्रहण हुआ था। 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु, भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन हुआ था। और 1942 में क्रिप्स मिशन के भारत आगमन पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1943 से 44 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रांतीय आजाद हिंदू हुकूमत भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना और बंगाल में अकाल की जो है 1944 और 43-44 की घटनाएं हैं। और 1945 की घटनाएं लाल किले में INA का ट्रायल, शिमला समझौता और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में। 1946 में जो है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत यात्रा, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन। और 1947 में भारत का विभाजन व स्वतंत्रता हुआ था। हम लोग आज़ादी के बाद के इतिहास इस प्रकार कुछ है। 1947 से 15 अगस्त को देश को अंग्रेजों की गुलामी से निजात या स्वतंत्रता मिली। और 1948 यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या। इसी वर्ष भारतीय हॉकी टीम के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और 1950 में 26 जनवरी को भारत पर गणतंत्र दिवस मनाया गया व संविधान लागू हुआ था। और 1951 ईस्वी में देश की पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 1952 ईस्वी में देश में पहले आम चुनाव कांग्रेस 489 में से 364 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा किया। हालांकि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्णिम सफलता मिली। और 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। और 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो 1960 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1962 ईस्वी में अक्टूबर में जो है चीन ने भारत पर हमला किया और नवंबर में चीन का दूसरा हमला हुआ। आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे देश के युवकों के लिए पहली गंभीर चुनौती थी। और 1963 की बात करें तो भारत ने पहला रॉकेट प्रक्षेपण किया। 1964 की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई और लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री बन गए थे 1964 ईस्वी में। 1965 की बात करें तो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग लड़ी गई। 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ऑपरेशन फ्लड इन्होंने शुरुआत किया था। और 1967 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली सुपरफास्ट रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई और रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि ये थी। 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग लड़ी गई और बांग्लादेश का उदय हुआ। वहीं पाकिस्तान को करारी हार का साबित किया गया। इसमें जो है बहुत सारे सैनिकों ने जो है सरेंडर किया था। 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1974 यानी 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत छठी परमाणु ताकत बना। और 1975 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई विपक्षी नेता गिरफ्तार हुए और प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा था। और भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण किया गया था। फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस में सारे कीर्तिमान तोड़े। अगला पॉइंट दिया गया है 1976 भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, एक्सप्रेस शुरू हुई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं 1988 सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ था। 1990 ईस्वी में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। देश में केबल और सैटेलाइट टेलीविजन शुरुआत हुई थी। 1991 ईस्वी में श्री पेरूबंदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हुई। देश के आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में और देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था 1991 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त और शेयर बाजार हर्षद मेहता का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। 1993 ईस्वी में मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, सैकड़ों की मौत हुई थी और भारत में निजी विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ था 1993 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन
ने ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता। ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी बनी। और PSLV की सफल उड़ान जो है 1994 ईस्वी में शुरू हुई और 1995 ईस्वी में देश में मोबाइल सेवा शुरू हुई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1997 में मदर टेरेसा का देहांत हुआ और पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला कोलंबिया से अंतरिक्ष रवाना हुई थी। 1998 ईस्वी में भारत में एक और परमाणु परीक्षण किया गया जो पश्चिमी देशों की भ्रगुटी तनी थे। और 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता कोशिशों के बीच कारगिल में भारत और पाकिस्तान की सेना फिर से टकराव हुई। पाकिस्तान को करारी हार हुई। इंडिया एयरलाइंस का अगवा विमान 3 आतंकवादियों की रिहाई के बाद छोड़ा गया। और 2001 में देश के लोकतंत्र के हस्ताक्षर संसद भवन पर आतंकी हमला, गुजरात में भूकंप और हजारों की मौत हुई थी 2001 में। और 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस पर हमले के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा हुई। गुजरात के अक्षरधाम पर हमला हुआ था। और दिल्ली मेट्रो की जो है शुरुआत भी 2002 में हुई। 2003 में अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौट रहा कोलंबिया दुर्घटना व कल्पना चावला की मौत हुई। और 2004 में जो है सुनामी के कहर से दक्षिण भारत के राज्यों में भीषण तबाही, 35,000 की मौत हुई। और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस ओलंपिक निशानेबाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक भी 2004 में जीता। और 2005 में जम्मू कश्मीर में प्रलयकारी भूकंप हुआ और हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों इसमें बेघर हो गए थे। 2006 में जो है मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम धमाके से सैकड़ों की मौत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।